बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 संज्ञा विकार। संज्ञा विकार में हम पढ़ेंगे कारक कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। चूहे ने कमीज कुतर दी, टहनी से फूल गिर गया, लोग नाव में बैठे हैं, सुषमा को डोसा खिलाओ, नित्या को कार में जाना पसंद है, मछलियां पानी में तैरती हैं। तो यहाँ ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें में, ने, को, से, के लिए, से, का, में, जो ये कारक के चिन्ह हैं और इन्हें हम विभक्तियां भी कहते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विभक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा हम इसकी देखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, ठीक है ना। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसको आप याद अच्छी तरह से कर लीजिएगा कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है। तो संज्ञा सर्वनाम का संबंध किससे जाना जाता है? क्रिया के साथ। और क्रिया के साथ जिन शब्दों द्वारा जाना जाता है, जिस के रूप मतलब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इन सब के कारक चिन्ह भी हैं। कारक को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो जैसे कर्ता का ने, कर्म का को, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान कारक का से, लेकिन करण का भी से है और अपादान का भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण का जो है वो किसके लिए दिया जाता है कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किस का मतलब किस माध्यम, किस साधन से करता है, ठीक है ना, वो करण कारक है। और अपादान कारक का एक वस्तु से दूसरी वस्तु का पृथक होना है ना। तो संबंध कारक का, के, की, रा, रे, रे, अधिकरण कारक में, पे, पर, संबोधन हे, रे, अरे। तो ये है कारक। 8 भेद होते हैं कारक के और इसके विभक्ति चिन्ह। अब हम जानेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है या हो रही है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता मतलब जो क्रिया कर रहा है। तो कर्ता कारक होता है कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जा रही है। तो वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे पिताजी ने रुपए दिए, किसान ने हल चलाया, तो हल चलाया क्रिया की, लेकिन कर्ता कौन था? किसान, ठीक है ना। तो ये कर्ता कारक है। तो एक विशेष बात है कि वर्तमान काल में कर्ता के साथ ने की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अगर वर्तमान काल होता है तो कर्ता कारक में ने विभक्ति नहीं लगती है। अब जैसे राम खाना खाया, राम ने खाना खाया तो क्रिया हो चुकी। अब राम खाना खाता है तो राम यहाँ पर वर्तमान काल होगा, इसलिए ने नहीं आएगा। और अकर्मक क्रिया के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, मतलब संज्ञा सर्वनाम के जिस पद पर, जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, तो न्यायाधीश ने दंड दिया लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ा? अपराधी पर। दिया किसको? अपराधी को। तो यहाँ पर वो कर्म कारक होगा, यानी कि क्रिया का फल जो है वो जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है ना। कर्ता क्रिया कर रहा है लेकिन उसका फल प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म होगा। करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो क्रिया के करने अथवा संप्रदान पद करण कहलाते हैं। तो यहाँ पर करण कारक में बहुत आसान आपको समझाती हूँ। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किस साधन से कर रहा है कि वह गया, है ना, जाने की क्रिया की, लेकिन साधन क्या था? ट्रेन था। सौम्या ने लिखने की क्रिया की और साधन क्या था? पेन था। तो करण कारक कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किस साधन से कर रहा है तो वो करण कारक होता है, ठीक है। संप्रदान। संप्रदान यानी कुछ देने या प्रदान करने का भाव। जिस वाक्य में कर्ता जो है कुछ कार्य कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, तो
उस क्रिया को करने वाला अर्थात देने वाला सर्वनाम या संज्ञा के रूप में प्रकट करने वाला शब्द जो है वो संप्रदान कारक कहलाता है। तो संप्रदान कारक की कर्ता जो क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अंजलि ने श्रुति को अमरूद दिया, तो उसने क्या किया, देने का भाव है ना, तो कर्ता यहाँ पे कर्ता जो कुछ किसी को दे रहा है या कुछ प्रदान कर रहा है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, तो उस क्रिया को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वो संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। अंजलि ने श्रुति को अमरूद दिया लेकिन किसको, श्रुति को दिया, है ना, संप्रदान देने का भाव है। महिला ने गरीब को भोजन दिया, महिला ने गरीब को भोजन दिया, देने का भाव है यहाँ पर। तो कर्ता जो मतलब संप्रदान का अर्थ होता है कुछ देना या करना। तो कर्ता जो क्रिया कर रहा है, कर्ता जो जहाँ पर मतलब कर्ता द्वारा कुछ देने का भाव होता है। ठीक है ना। अब अपादान, अपादान का अर्थ होता है अलग करना, यानी कि अलग होना, माफ कीजिए, अलग होना। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वो होता है अपादान कारक, है जहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना माना जाएगा। ठीक है ना। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव, जैसे क्षमा आजमा से सुंदर है। अच्छा, अपादान में केवल अलग होने का भाव भी नहीं होता, तुलनात्मकता का भाव भी होता है, दूरी का भाव भी होता है। जैसे गंगा नदी पर्वत से, हिमालय पर्वत से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, तो दूरी का भाव है। रमा क्षमा से मधुर गाती है, तो यहाँ पर तुलनात्मकता का भाव है। तो यहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होना ही नहीं, इसके अलावा कई और नियम है, जैसे तुलनात्मकता का भाव, दूरी का भाव, है ना, जहाँ पर होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। उसके बाद है संबंध कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं या व्यक्तियों से में संबंध का पता चले, ठीक है ना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जाना जाए, वहाँ पर संबंध कारक होता है। कैलाश का पुत्र, तो संबंध पता चल गया कि कैलाश का पुत्र। अमजद की दुकान, तो यहाँ पता चल गया कि दुकान है किसकी, अमजद की। तो जहाँ एक वस्तु का या एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक, तो कर्ता जो क्रिया कर रहा है और उस क्रिया का आधार क्या है ना। जैसे कपड़े अलमारी में है, कपड़े अलमारी में तो है लेकिन आधार कपड़े हैं कहाँ है, अलमारी में, तो आधार अलमारी है। भौरा फूलों पर बैठा है, भौरा बैठा तो है, बैठने की क्रिया की, लेकिन उसका आधार क्या है, फूल। कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका आधार जो है, वहाँ पर जिस शब्द से उसके आधार का पता चले तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है। संबोधन, तो संज्ञा के जिस रूप से पुकारने अथवा संकेत करने का ज्ञान होता है, किसी को पुकारने का ज्ञान होता है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया, तो इसका अरे जरा सुनो तो इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक, क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को है और अधिकरण का विभक्ति संप्रदान का विभक्ति चिन्ह भी को है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर है कि कर्म कारक में कर्ता जो क्रिया कर रही है ना, कर्ता जो क्रिया करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उस क्रिया का, वो कर्म कारक होता है। और यहाँ पर जो संप्रदान कारक होता है, यहाँ पर कुछ देने का भाव होता है, कर्ता जो है किसी को कुछ दे रहा है, कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है, देने की क्रिया की जा रही है, तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर करण और उसमें भी अंतर जाना जाएगा कि भाई करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या बोलते से है, से के द्वारा, और अपादान का भी से है, तो लेकिन दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर है। करण कारक यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किस साधन के द्वारा कर रहा है। जैसे हम पिकनिक गए लेकिन किससे गए, बस से, तो साधन क्या था, बस थी, तो यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है ना। और उसके अलावा जो और है, अपादान में क्या होता है कि तुलनात्मकता का भाव होता है और दूरी का भाव होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता अलग हुआ ना, पेड़ से पत्ता अलग हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे दादाजी गांव से आ रहे हैं, तो दादाजी गांव, दूरी का पता चल रहा है कि वो अलग हो रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपादान कारक होगा। ठीक है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कारक किसे कहते हैं। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक के 8 भेद होते हैं, तो आपको कारक की परिभाषा जानना जरूरी है आपके लिए।
8 भेदों के बारे में जानना ज़रूरी है और भेद को आपको परसर्ग सहित याद करना है, जैसे कर्तानी, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये पूरा आपको ये जो टेबल है ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तब आपके लिए कारक बहुत आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा।